गुड मॉर्निंग मैम। शिवानी शर्मा, रिया भाटी, वीडियो ऑन करो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। और भी कोई आएगा? दीपिका कहाँ रह गई? वो कह तो रही थी मैम क्लास है क्या? ज्योति, वीडियो ऑन करो बेटा। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम ग्रुप में बता रही है वो सबको कि आ जाओ क्लास में, सब कंफ्यूज है। ठीक है। जो काम दिया था आप लोगों ने किया? शो मी, दिखाओ, ऑनलाइन ही दिखाओ। मैंने कहा था भेज देना मुझे। रिया, खुशबू, अंजलि, शिवानी, दिखाओ सब लोग क्या किया। किया रिया? नो मैम, वही जो आपने पढ़ाया था वही है बस। मैंने काम भी तो दिया था कि उसका बायोटेक्नोलॉजी का करके थे, कहाँ क्या क्या यूजेस होते हैं, कौन कौन से फील्ड में, वो बताना कहा था ना। बोला था कि नहीं बोला था, ये बताओ। ऐसे नहीं काम चलता बेटा, थोड़े सिंसियर नहीं रहोगे तो कैसे काम चलेगा। भावना और रिया, तुम अपना माइक्रोफोन ऑफ करो बेटा, म्यूट करो खुद को, पीछे से बहुत आवाज आ रही है। भावना और रिया, आप ठीक है। स्टार्ट करें? 7:38 तो हो गए, जो आएगा बीच में ऐड होता रहेगा। अंजलि क्यों नहीं किया काम? मैम काम कर तो रहे थे लेकिन मैम बाद में फिर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर छोड़ दिया, सॉरी मैम। क्या समझ में नहीं आया बेटा? यूजेस ही तो लिखने थे कि बायोटेक्नोलॉजी हम किस किस फील्ड में यूज कर सकते हैं। उसमें क्या नहीं समझ में आया? मैम सबसे पहले जब स्टार्टिंग में रीड आउट करा तो मैम 2-3 पॉइंट थे समझ में नहीं आए थे, तो सोचा था आपसे पूछ लेंगे। बताओ क्या नहीं समझ में आया, पूछो। अच्छा, 2-3 चीजें और मुझे बतानी है। एक तो जो है क्लास के शुरू में 5 मिनट और क्लास के लास्ट में 5 मिनट, है ना? ये बात करने के लिए होंगे या ये जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होंगे?
बाकी ये 30 मिनट्स आप मुझे सुनेंगे बस, ठीक है। जो भी कोई प्रॉब्लम है आप अपनी लिख के रख लो, 5 मिनट्स पहले और 5 मिनट्स बाद में। गुड मॉर्निंग मैम। दीपिका माइक्रोफोन ऑफ कर बेटा, आवाज आ रही बहुत। गुड मॉर्निंग, ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इफ यू वांट टू टेक नोट्स यू कैन राइट इट डाउन, है ना, जल्दी जल्दी से लिखते चले जाना। वही सब मैं दोबारा से करा रही हूँ जो उस दिन कराया था, और इसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक जो है जो परिभाषाएं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने दी है बायोटेक्नोलॉजी की, वो भी देखेंगे, कई बार वो भी पूछ ली जाती है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी इज the use of biological agents for commercial purposes, क्या मैम? commercial purposes, COMMERCIAL, commercial purposes, so that humankind can be, humankind मानवता can be benefited, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ है बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करते हुए ताकि हम कुछ ऐसे कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स बना सकें जो मानवता के लिए बहुत फायदेमंद रहे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज अ टर्म, biotechnology is a term consisting of two words, biology, that is living beings, and technology, that is use of techniques to obtain maximum useful products or byproducts, maximum useful products or byproducts from the microorganisms, the microorganism used, जो हम छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, the microorganism used may be yeast, bacteria, the microorganism used may be
yeast, bacteria, fungi, algae, है ना, etc. There are various definitions. There are various definitions. क्या मैम? There are various definitions. विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं. To explain the term biotechnology, to explain the term biotechnology by various agencies. For example, वेरियस के बाद क्या बोला था? agencies. For example, the US, United States of America, the US, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, U.S. US नेशनल साइंस फाउंडेशन. अंजू बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो. अंजू, यस मैम. माइक्रोफोन ऑफ करो बेटा. ओके मैम. US नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन biotechnology consists of controlled use of ये जो वर्ड कंट्रोल्ड है इसे अंडरलाइन कर लेना है ना. कंट्रोल्ड यूज ऑफ biological agents such as microorganisms, or the cellular components for beneficial use. ठीक है. जो यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसने बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन दी, जिसके अकॉर्डिंग जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत क्या आता है, उसके अंतर्गत आता है कि बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंट्रोल्ड यूज अगर हो रहा है या उनके कंपोनेंट्स का कंट्रोल्ड यूज हो रहा है फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, तो उसको हम बोल रहे हैं, उन्होंने टर्म दिया बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. सेकंड, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन of biotechnology,
यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट इज मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, इट इज इंटीग्रेटेड यूज ऑफ, इंटीग्रेटेड मतलब समेकित, कई सारी चीजों को मिला के, इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कॉमा माइक्रोबायोलॉजी and engineering sciences in order to achieve technological applications of microorganisms, comma cultured tissue cells and their parts So according to European Federation, जो बायोटेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये कहा कि ये कई सारी ब्रांचेस को एक दूसरे में मिला के उससे बनी है, जैसे कि आप माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इंजीनियरिंग साइंसेस का एक साथ सबका निचोड़ कर दें या सबके बेनिफिशियल यूजेस को ले लें, तो उसके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ है, जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग या उनकी जो पूरी की पूरी क्या कहना चाहिए सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप यूज करते हैं, आप उनके पार्ट्स को यूज करते हैं फॉर बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसको बोला गया है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट, the application of biological organisms Ma'am, applications of जीवाणुओं का जो जीवित है ना, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, कॉमा सिस्टम और प्रोसेसेस constitute biotechnology, ठीक है। ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने एक सिंपल सी परिभाषा दी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके सिस्टम्स और प्रोसेसेस, उनको यूज करते हुए जो भी आप बनाते हैं, वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत समाहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिब्स, GIBBS, गिब्स
and Gibbon, GREENBALGH, GREENBALGH, ब्रैकेट में लिखो 1983. Just a second. हाँ, thank you so much. कब आया? Biotechnology may be defined as the use of living organism. क्या हुआ शिवानी? क्या? कुछ नहीं मैम. Everything fine? The use of living organisms in systems or processes. In systems or processes for the manufacture of useful products. Manufacture of useful products. It may involve algae, fungi, bacteria, yeast, कॉमा लगाते जाना बीच में, कॉमा, cells of higher plants and animals, cells of higher plants or animals and their subsystems, सबसिस्टम मतलब उनके जो विभिन्न ऑर्गेनेल्स हैं, है ना. हायर प्लांट्स या एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं हम, तो उनको सबसिस्टम्स बोला गया है. और any of these or isolated components, from living matter, ठीक है. तो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज डेफिनेशंस, दो चीजें जो निकल के आती हैं, है ना, दो चीजें जो प्रोमिनेंटली पता चल रही हैं हम लोगों को. एक तो ये है कि इसमें यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल्ड यूज की बात सभी ने की है कि आप एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया या किसी भी चीज का कंट्रोल्ड यूज करते हुए. दूसरी बात सभी ने की है, अगर यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सके, इफ यू कैन ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स, तो इट कम्स अंडर द एजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. 1 मिनट लगाओ, सारी डेफिनेशन पढ़ो फटाफट और टेल मी इफ देयर इज एनीथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड.
ऑलराइट, मैम यहाँ से बता दीजिए, यहाँ से समझा दीजिए, एंड देयर सब सिस्टम और एनी ऑफ दीज और आइसोलेटेड कंपाउंड फ्रॉम लिविंग मैटर। क्या बताना है बताओ इसमें। सब सिस्टम्स की बात की है ना कि हायर प्लांट और एनिमल सेल्स यूकैरियोटिक होती है ना। बैक्टीरिया, आप बैक्टीरिया पढ़े या स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े, प्रोकैरियोट्स पढ़े, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देयर इज अ डिफरेंस। यूकैरियोट्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं वो पाए जाते हैं, तो उन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को वी कैन कॉल एज सब सिस्टम्स। उन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को जो कि यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं वी कैन कॉल देम एज सब सिस्टम्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का यूज करते हुए भी आप चाहे किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनल का, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस यूज करते हुए रेप्लिकेशन करें या प्रोटीन सिंथेसिस करें, तो इट कम्स अंडर द सब सिस्टम्स। ठीक है, जबकि बैक्टीरिया में या जो प्रोकैरियोट्स से ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनके अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगे, मिलते हैं या नो मैम। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं पाए जाते। ये बताते हैं ना जब हम डिफरेंसेस बताते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो देयर आर नो membrane bound organisms, membrane bound organelles, therefore we say that these are simpler organism। ठीक है, so जो बायोटेक्नोलॉजी है, the term itself is new। उस दिन भी बताया था मैंने आपको कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म तो न्यू है, बट द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी is as old as thousands of years। ठीक है, यानी जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है हम बायोटेक्नोलॉजी का जो अभी हमें पता चला है कि इट कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी, हम उसको तभी से यूज करते चले आ रहे हैं उन सब चीजों को, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यूज ऑफ, हमें अभी पता नहीं चल पाता है लेकिन जो कर्ड हम बनाते हैं दूध से, it is a classical example of use of microorganism in obtaining another useful product from a already a product। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो बनाते हैं, चीज बनाते हैं या हम बनाते हैं पनीर बनाते हैं घर पे, है ना। दीज ऑल, ये जो सिंपलर चीजें हैं जो हम प्रोसेसेस यूज करते हैं अपनी किचन के अंदर, वो हम लोग जब से सभ्यता शुरू हुई है, या अल्कोहल बनाते हैं, बेवरेजेस बनाते हैं डिफरेंट टाइप के, वो जब से सभ्यता शुरू हुई है जब से ही चली आ रही हैं चीजें। और हालांकि ये टर्म बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ न्यू टर्म, राइट। सो देयर आर सम एग्जांपल्स कि डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ बायोटेक्नोलॉजी का। फॉर द वेरी फर्स्ट कि ईस्ट यूज्ड टू मेक, you can write it down if you want to, yeast used to make wine and beer। yeast used to make wine and beer, डैश करके लिख लो 6000 BC, मतलब 4-5 हजार BC में जब हम लोग शुरू करते हैं सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने के, तभी से ये जो है ईस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं टू मेक वाइन एंड बियर। नेक्स्ट, ईस्ट फॉर मेकिंग ब्रेड। ईस्ट का इस्तेमाल हम ब्रेड को बनाने में कर रहे हैं कब से, अराउंड 4000 BC। BC तो जानते हो ना, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको दो टोटल
2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं क्राइस्ट के जन्म होने से पहले और एक को हम कहते हैं क्राइस्ट के जन्म होने के बाद का पीरियड। तो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो हैं, उनके जन्म से पहले के टाइम को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और उनसे जन्म के बाद के टाइम को हम बोलते हैं एडी। एक को बोलते हैं बीसी और एक को बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी, ठीक। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे कालखंड को, पूरे के पूरे जो एरा है, जो टाइम है, उसको अकॉर्डिंग टू बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो ईस्ट यूज्ड टू मेक ब्रेड 4000 BC, यानी ईसा के जन्म होने से 4000 साल पहले भी ये चीज बनाई जाती थी। नेक्स्ट, in around 1910 AD, 1910 AD में, है ना, जो अभी हम जिस टाइम में चल रहे हैं, है ना, अभी हम 2020 में चल रहे हैं, ये भी AD है, ठीक है। 1910 है, वो भी AD है। 1857 है, वो भी AD है। तो in around 1910 AD, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज, SEWAGE, सीवेज ट्रीटमेंट system, sewage treatment systems using microorganisms was developed. Using microorganisms was developed. In around 1912 to 14, 1912 से 14 के टाइम के बीच में, 1912 to 1914, large scale production of acetone, butanol and glycerol using bacteria was started. एसीटोन, ब्यूटेनॉल और ग्लिसरॉल, आपको पता ही है ये सब क्या केमिकल्स होते हैं, है ना। एसीटोन, ब्यूटेनॉल एंड ग्लिसरॉल यूजिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए हमने एसीटोन, ब्यूटेनॉल और ग्लिसरॉल बनाना शुरू कर दिया था, उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। क्लियर? नेक्स्ट, in around 1944, 1944, है ना, large scale production of penicillin, large scale production of penicillin was started. पेनिसिलिन एक ड्रग है जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत यूजफुल रही, जो फौजी थे, जो आर्मी मैन थे, उनके घाव को ट्रीट करने में। तो उस टाइम पे जबकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी, लगातार 2 वर्ल्ड वॉर हुई जल्दी जल्दी से, तो 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उस समय पे जो आर्मी मैन थे, उनके घाव को भरने के लिए, उनके वुंड्स को भरने के लिए बहुत बड़े स्केल पे पेनिसिलिन का यूज किया जाने लगा, और पेनिसिलिन जो है उसका प्रोडक्शन होने लगा। पेनिसिलिन किससे मिलती है? मैम कोलाइडोमोनास। क्या अंजलि? मैम कोलाइडोमोनास से। कोलाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास कहना चाह रही हो? यस मैम। हाँ मैम। और बताओ, एनीवन एल्स? मुझे ये बता दो सिर्फ कि एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, इनमें से किस में से मिलती है? हाँ दीपिका।
शिवानी। और बच्चे क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं क्लासेस? आपकी क्लास में सिर्फ 9 ही बच्चे हैं क्या? माइक ओपन कर लो अपने, 2-3 मिनट ही बचे हैं क्लास पता तो है सबको। सबको पता है, फिर कोई खास वजह क्यों नहीं कर रहे हैं क्लासेस? पता नहीं। तो सही अपने फ्रेंड से पूछ के तो देखो कि भाई क्या वजह हो रही है, तुम लोग क्लास क्यों नहीं कर रहे हो? क्लासेस तो अब सभी सब्जेक्ट की चल रही है ना, केमिस्ट्री, जूलॉजी, सब में यही हाल है, 9-10 बच्चे ही रहते हैं। यस मैम, केमिस्ट्री में ज्यादा होते हैं। केमिस्ट्री में मैथ के भी आ जाते होंगे ना, कितने ज्यादा होते हैं फिर भी, 20-30 बच्चे हो जाते हैं। मैम 40 हो जाते हैं। 40 हो जाते हैं। और बायो के कितने रहते हैं बच्चे? बायो के तुम ही लोग रहते हो या तुमसे ज्यादा हो जाते हैं? एमएमएच कॉलेज के बच्चे होते हैं। एमएमएस में अभी भी आ रहे हैं क्लास के अंदर? यस मैम। मना किया था ना सर ने कि बच्चे और के लिए अलग से क्लासेस। हमारी क्लास में जाना चाहते हैं। मैम चैट बॉक्स तो ओपन नहीं हो रहा, प्रेजेंट कैसे लगाएंगे? चैट बॉक्स ओपन ही नहीं हो रहा है। नो मैम। देखो अब हुआ क्या? नो मैम। नो मैम। चलो मुझे उस पे व्हाट्सएप पे भेज देना अपनी आज की है ना। ओके मैम। आया? यस मैम। ठीक है, आप करो। मैम हमारा नहीं हो रहा, सिर्फ आपका ही हुआ है। चैट डिसेबल आ रहा है। डिसेबल्ड आ रहा है? यस मैम। चलो देखूंगी बाद में, ये ऐसे ही भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। मैं टाइम भी हो गया है। चलो फिर कल हम लोग क्लास के लिए मिलते हैं। ओके मैम। थैंक यू मैम। और बच्चों को भी कहो लेकिन थैंक यू मैम। है ना। ओके मैम।